हेलो दोस्तों, आज चलिए जानते हैं कात्यायनी व्रत क्या होता है। कात्यायनी की पूजा ये समस्त गोपियों रखे थे पहले श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए। कात्यायनी पूजा कृष्ण और विवाहित गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। कात्यायनी देवी या जोगमाया देवी भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का संकल्प। कृष्ण उभयहात गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार ग्यालों की विवाह योग्य कन्याओं ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी की पूजा की और कैसे कृष्ण ने कन्याओं के वस्त्र चुराया और कन्याओं का आशीर्वाद दिया। मार्गशीर्ष के महीने में हर दिन सुबह सुबह ग्वालों की जवान बेटियों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती और कृष्ण के दिव्य गुणों का गायन करते हुए यमुना में स्नान करने जाती। कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से ये तब देवी कात्यायनी की धूप, फूल और अन्य वस्तुओं से पूजा करती थी। एक दिन युवा गोपियों ने हमेशा की तरह अपने वस्त्र किनारे पर छोड़ दिया और भगवान कृष्ण की गतिविधियों का जाप करते हुए पानी में खेलना शुरू कर दिया। अचानक कृष्ण स्वयं वहां आए, सारे वस्त्र उतारकर पास के कंदब के पेड़ पर चढ़ गए। गोपियों को चिढ़ाने के लिए कृष्ण ने कहा, मैं समझता हूँ कि आप गोपियों अपनी तपस्या से कितनी थकी हुई है, इसलिए कृपया किनारे पर आइए और अपने कपड़े वापस ले लें। तब गोपियों ने क्रोधित होने का नाटक किया और कहा कि जमुना का ठंडा पानी उन्हें बहुत पीड़ा दे रहा है। यदि कृष्ण ने उन्हें उनके वस्त्र वापस नहीं दिया, तो उन्होंने कहा, जो कुछ हुआ था ये राजा कंस को सूचित करेंगे। लेकिन अगर यह कपड़े वापस दे देता, तो ये विनम्र सेवकों के मोट में स्वेच्छा से उसके आदेशों का पालन करते। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि उन्हें राजा कंस से कोई भय नहीं है और यदि लड़कियां वास्तव में उनकी आज्ञा का पालन करना चाहती है और उनकी दासी बनना चाहती है, तो उन्हें तुरंत किनारे पर आना चाहिए और अपने-अपने वस्त्र लेने चाहिए। छात्राएँ ठंड से काँप रही थी और अपने दोनों हाथों से अपने गुप्तांगों को ढँक कर पानी से बाहर निकलीं। कृष्ण, जो उनके लिए बहुत स्नेह महसूस करते थे, ने फिर से कहा कि उनकी एक मन्नत को पूरा करते हुए आप नग्न पानी में स्नान करते हैं, अपने देवताओं के खिलाफ अपराध किया है और इसका प्रतिकार करने के लिए आपको हथेलियों के साथ प्रणाम करना चाहिए। तब आपकी तपस्या का व्रत अपना पूर्ण फल प्राप्त होगा। गोपियों ने इस निर्देश का पालन किया और सम्मान में हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तृप्त होकर उसने उन्हें उनके वस्त्र लौटा दिए। लेकिन युवतियाँ उनकी ओर इतनी आकर्षित हो गई थी कि छोड़ नहीं सकती थी। उनके मन को समझते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें पता था कि उन्होंने कात्यायनी को अपने पति के रूप में पाने के लिए उनकी पूजा की थी, चूँकि उन्होंने अपना हृदय उन्हें अर्पित कर दिया था। इसलिए अपनी इच्छाएँ फिर कभी भौतिकवादी भोग के मूड से दूषित नहीं होंगी। जैसे कि तले हुए जो अब अंकुर में नहीं आग सकते। अगली शरद ऋतु उन्होंने उनसे कहा, उनके सबसे पोषित इच्छा पूरी होगी। तब गोपियाँ पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर ब्रज में लौट आई और श्री कृष्ण और उनके चरवाहे मित्र गायों को चराने के लिए दूर से स्थान पर चले गए। कुछ समय बाद जब लड़कों ने गर्मी की भीषण गर्मी से परेशान महसूस किया, तो उन्होंने एक पेड़ के आधार पर शरण ली, जो एक छतरी की तरह खड़ा था। तब भगवान ने कहा कि एक पेड़ का जीवन सबसे उत्कृष्ट होता है, क्योंकि दर्द महसूस करते हुए भी एक पेड़ दूसरों को गर्मी, बारिश, बर्फ आदि से बचाता रहता है। वृक्ष अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, सुगंध, रस, रस, र खु गुदा और अंकुरों से जब सबकी मनोकामनाएँ पूरी करता है, ऐसा जीवन आदर्श है। वास्तव में श्री कृष्ण ने कहा, जीवन की पूर्णता तथा सभी के लाभ के लिए अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा, धन, वृद्धि और शब्दों के साथ खर्च करना है। भगवान द्वारा इस प्रकार वृक्षों की महिमा करने
के बाद पूरी कहानी जमुना में चली गई। पूरी कहानी जमुना में चली गई, जहाँ ग्वालों ने गायों को मीठा पानी पीने दिया और कुछ खुद भी पिया। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। कहानी के बारे में इतना ही जानकारी मिला मुझे। थैंक यू दोस्तों फिर से।